क्या बात, आप क्या चाहते हैं? क्या मैं समझूं कि आप देश के नागरिक हैं या देशद्रोही हैं? भाई मैं क्या समझूं? आप ये हिंदुस्तान को लादेन का देश बनाना चाहते हैं, सद्दाम का देश बनाना चाहते हैं, कि गांधी बापू का देश बनाना चाहते हैं? आप क्या बनाना चाहते हैं? आप शांति से काम क्यों नहीं ले रहे? कोर्ट कचहरी क्यों नहीं जा रहे? भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा, भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। तो केजरीवाल भाई कौन से खेत की मूली है? क्या उन्होंने कोई ये लेके रखा है, ठेका लेके रखा है कि वही है इस दिन में, इस दुनिया में, कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? दूसरे कोई नहीं है, दूसरे कोई क्रांतिकारी नहीं है भाई मेरे। क्या वो जैसा चाहेंगे वही बनेंगे? वो हिटलर है, अपने आप को हिटलर की तरह पेश करके कि जो मैं बोलूंगा वही हो। कौन है वो? मैं राखी सावंत पूछना चाहती हूँ, आप कौन है केजरीवाल जी? कभी कहते हैं मैं अन्ना हूं, कभी कहते हैं टोपी पहन लेते हैं कि मैं केजरीवाल हूं, कभी कहते हैं मैं आम आदमी हूं। क्या पहले आप डिसाइड करें क्या है? कौन आप क्या है? भ्रष्टाचार किस तरीके से खत्म हो सकता है रवि? कानून है हमारे देश में, हमारे देश में कानून है, बहुत स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात जो केजरीवाल भाई ने कही है महिलाओं के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, जो सोनिया जी, वो सोनिया जी, हिंदुस्तान सोनिया जी के बलिदान को कहां कैसे भूल गया? हिंदुस्तान गांधी परिवार के बलिदान को कैसे भूल गया भाई? कहां कैसे भूल गया? इंदिरा गांधी जी ने जो देश के लिए बलिदान दिया, अपना सेक्रीफाइस, राजीव गांधी जी ने देश के लिए बलिदान दिया, वो दिन भूल गए? जो एक राजीव गांधी जी की, मुझे आज भी याद है, एक टांग वहां पे पड़ी है, सर कहीं और, धड़ कहीं और, एक हाथ कहीं और। हमारा देश ये बलिदान को कैसे भूल गया? सोनिया गांधी जी, मैं किसी पार्टी की तरफदारी नहीं कर रही हूं, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा है, ये मेरा दिल है, सच्चाई से मैं इस देश की नागरिक हूं, मैं अपने दिल से कह रही हूं। मैं सारी पार्टियों की इज्जत करती हूं, लेकिन सोनिया गांधी जी के बलिदान को आप कैसे भूल गए? वो हमारे देश की बहू है। अरे हम वो हिंदुस्तान है जो पड़ोसी देश से जो आते हैं तो हम उसको मेहमान की वाहवाही करते हैं। ये तो हमारे देश की बहू है। गांधी जी का क्या भला? आप सिर्फ महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में तरक्की भी तो हो रही, वो क्यों नहीं देख रहे? पता है आज हिंदुस्तान ऐसा देश हो गया है, पहले हमें शॉपिंग करने के लिए लंदन, अमेरिका, दुबई, न्यूयॉर्क जाना पड़ता था, लेकिन आज हिंदुस्तान, हमारी सरकार ने हिंदुस्तान को, मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट बना दी है। आज सारी चीजें चुटकी बजाते हिंदुस्तान में मिल जाती है। और दुनिया में तो हर जगह प्रॉब्लम है ना, कहां नहीं है? आप बताइए ना, सिर्फ हिंदुस्तान में है? मैं दुनिया की जनता से पूछना चाहती हूँ, हमारी जनता से, भारतीय जनता से, क्या भ्रष्टाचार सिर्फ हिंदुस्तान में है? हर जगह गलत काम हर जगह होते हैं। मैं गलत चीजों के लिए साथ नहीं देती, मैं भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। आओ भाई, हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन उसके लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल राजनीति में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आने के लिए। मैं एक एक्ट्रेस हूं, एक अदाकारा हूं, लेकिन मैं ये ना भूलूं कि मैं इस देश के नागरिक हूं। मैं एक्ट्रेस हूं तो मैं चुपचाप अपना मुंह छुपा के घर में ना बैठ जाऊं कि मुझे बोलने का अधिकार नहीं। जिस तरह केजरीवाल भाई को बोलने का अधिकार है, उतना ही अधिकार मुझे भी है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया केजरीवाल, कितना बदल गया केजरीवाल। अन्ना न बदला, किरण न बदली, ना बदला है इंसान, कितना बदल गया केजरीवाल, कितना बदल गया केजरीवाल। मैं हाँ जी भाई बोलिए। जो किसानों का मुद्दा जो है, बस मेरा यही कहने का मतलब, जो किसानों का मुद्दा है, अन्ना जी कि अपने आसपास में गांव में किसानों ने इतनी आत्महत्या की, अन्ना हजारे जी ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उनको मालूम है क्योंकि ये मुद्दे पे कोई होना नहीं है। केजरीवाल जी ये मुद्दे उठाए ना, गरीबों के लिए है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं उठाने के लिए, ये ज्यादा जरूरी है देश के लिए। आतंकवाद के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो AK-47 हो या बॉम्ब हो या गन हो, उसमें से गोली ये देखकर नहीं निकलती कि कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू है। तो हम सबको मिलकर लड़ना है आतंकवाद के खिलाफ। ये नहीं कहने कि पुलिस सही तरीके से चल रही है, कुछ लोग हैं जो भ्रष्ट है, कुछ लोगों के कारण आप सबको ब्लेम नहीं कर सकते, कुछ नेता भ्रष्ट है उनके कारण आप सबको ब्लेम नहीं कर सकते, कुछ इंसान भ्रष्ट है उनके कारण पूरे देश को आप ब्लेम नहीं कर सकते।
मैं भ्रष्ट नहीं हूं, ना मैं खाती हूं ना खिलाती हूं। आप समझ रहे? किसानों वाला मुद्दा जो